दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है इस टॉपिक पे है कि हमारे घरों में फटे पुराने कपड़े हैं तो उसको हम किस दिन निकाल सकते हैं, उसको किस दिन हम निकाल करके बाहर फेंक सकते हैं। और हम जानेंगे कि अगर हमारे घरों में फटे पुराने कपड़े हैं तो क्या हम उसको फेंक सकते हैं या नहीं फेंक सकते हैं। अगर हम फेंक भी सकते हैं तो किस जगह पे फेंक सकते हैं, कैसे फेंक सकते हैं, किस दिन हम उसको निकाल सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं जानते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फटे पुराने कपड़े जो है घर में इकट्ठा करके रख देते हैं। तो ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर हम घर में फटे पुराने कपड़े इकट्ठा करके रखते हैं तो उससे हमारे ग्रहों पर क्या हानि पड़ती है, हमारे ज़िंदगी में क्या नुकसान देता है। तो चलिए आज का हमारा वीडियो का टॉपिक इसी पे है, ठीक है, कि हमारे घरों में अगर फटे पुराने कपड़े हैं तो उसे हमें क्या करना चाहिए, किस दिन बाहर निकालना चाहिए, फटे पुराने कपड़े पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए, और पहनते हैं फटे कपड़े तो हमें उससे क्या नुकसान होता है। ठीक है, आज का हमारा वीडियो इसी पे है। तो आप सब बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पे। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि अगर हमारे घरों में फटे पुराने कपड़े बहुत से इकट्ठा हो गए तो उसे हमें क्या करना चाहिए, कहाँ रखना चाहिए, कहाँ फेंकना चाहिए, क्या करना चाहिए और पहनना चाहिए या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानिए दोस्तों कि हमारे घरों में अगर कोई भी कपड़ा है जो पुरान हो गया है, अगर हमारा कपड़ा है या हमारे हस्बैंड है या हमारे घर के किसी भी सदस्य बच्चे हो गए हैं, अगर कपड़े एक कपड़ा है अगर उसको पहन रहे हैं, ज़्यादा यूज कर रहे हैं, अगर वो ज़्यादा पुरान हो गया है, ज़्यादा मतलब वो चलने लायक ना है तो उसको हटा देना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि ज़्यादा पुरान और ज़्यादा फटे कपड़े पहनने से हमारे शरीर को भी नुकसान आती है। तो आप उसको हटा सकते हैं, आसानी से हटा सकते हैं। ठीक है, और हटा करके आपको फेंकना नहीं है, आपको हटा करके बहुत सारे लोग जो है उसको जला देते हैं। लेकिन कभी भी इतना याद रखिएगा कि कभी भी आप अपना कपड़ा या बच्चे का या किसी भी सदस्य का कपड़ा अगर पुरान हो गया हो या फट गया हो तो कभी भी उसे जलाना नहीं चाहिए। जलाने से बहुत ही अशुभ फल की प्राप्ति होती है, बहुत ही अशुभ लगती है, इसलिए कभी भी कपड़े को जलाना नहीं चाहिए। हाँ, उसको इकट्ठा करके रखिए और जितने भी कपड़ा एक है, दो है, चार, पाँच ऐसे कर करके आप जो है पूरे सदस्य के कपड़ा अगर थोड़ा थोड़ा पुरते पुरता अगर इतना हो जाए, अगर 10, 12, 15, 20 ऐसे हो जाए इकट्ठा करके, तो आप क्या कीजिए कि बहुत सारे ऐसे आजकल के आते हैं जो उसको इस्तेमाल कर लेते हैं, उसको धुन करके रजाई गद्दी या कंबल या कुछ भी बिछाने वाला ओढ़ने वाला कुछ भी करके उसको जो है जाजिम बेडशीट या कुछ भी बना लेते हैं। तो आप उसको फेंकिए नहीं, जलाइए नहीं, कुछ भी ना कीजिए। आप उसको जो है इकट्ठा करके आप उसको जो है धुनवा करके कोई भी इस्तेमाल करने वाला जो है चीज़ आप बना सकते हैं उससे। बेडशीट, चादर या वो ओढ़ने वाला हो गया, आप रजाई कंबल कुछ भी उससे बना सकते हैं। ऐसे यूज के लिए भी आ जाएगा और आपका कपड़ा जलाया भी नहीं जाएगा, फटेगा भी कहीं और अलग जगह पे जाएगा भी नहीं। ठीक है, तो ये हो गया कि अगर आपका कपड़ा पुरान हो गया है तो उसको कैसे इस्तेमाल करना है, तो ये बता दिए। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि कभी कभी ऐसी स्थिति आती है, कभी कभी ऐसा मोड़ आता है कि हमारे कपड़े नए होते हैं, हमारा हो गया या बच्चे का या मतलब कोई भी सदस्य का कपड़ा जो है कभी कभी नए ही रहते हैं। नए रहते हुए भी कभी किसी कारणवश से अगर यहाँ पे फट गया, यहाँ पे फट गया, कहीं पे नए रहते हुए भी अगर फट जाता है या कोई कारण से कुछ उसमें कारणें आ जाती हैं तो क्या उसे हमें फेंक देना चाहिए? तो नहीं। देखिए, अगर आपका कपड़ा नए है, अगर 1-2 दिन खरीदा हुआ है या 3-4 दिन या 1-2 बार आप इस्तेमाल ही किए हैं, अच्छे हैं, तो उसको आप आसानी से फेंकिए नहीं, उसको आप सही से मरम्मत करवा लीजिए। आप उसको सुई धागा से अगर होने वाला है तो सिल लीजिए, अच्छे से उसको देखिए पहले। अगर वो मरम्मत सही से हो जाता है तो आप उसको मरम्मत करवा के इस्तेमाल में ला सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर नई कपड़ा है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, खाने के लिए सही से भोजन नहीं हो पाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि ना पहनूं तो उसको क्या कीजिए कि मरम्मत करके अच्छे से कि पता ना चले
और आप किसी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं। जैसे किसी के पास अगर पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, कोई 2 वक्त की रोटी के लिए तरसता है, आप सही से भोजन कर पाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो कभी कभी रोटी के लिए तरसता है, कभी कभी कपड़े सही से पहनने के लिए तरसता है, तब किसी ऐसे ज़रूरतमंद को दे सकते हैं जो आपको यूज में ले ले। नहीं तो अगर आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, अगर आप खरीदे हैं, अगर किसी कारणवश कोई उसमें बाधाएं आ गई है, तो आप उस मरम्मत करके उस कपड़े को फिर से पहन सकते हैं। इसमें कोई भी नेगेटिविटी नहीं आएगी, इसमें कोई भी बुरा मन, इसमें कोई भी जो है ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। आप पहन सकते हैं, उसको अच्छे से मरम्मत करके पहन सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, अगर वही कपड़े अगर पुरान हो गए हैं, ज़्यादा आप यूज में कर लिए हैं, वही पुरान की वजह से फट रहा है, तो आप उसको हटा दीजिए, आप उसको नहीं पहनिए। क्योंकि अगर वैसे कपड़े पहनने से जो है, अगर औरतें पहनती हैं तो ऐसा माना जाता है कि माँ लक्ष्मी जो है उनसे रूठ जाती है और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद उन पे जो है प्राप्त नहीं हो पाता है। और ऐसा कहा जाता है कि अगर औरतें जो है फटी पुरानी अगर ब्लाउज ही पहन ले, पेटीकोट पहन ले, ज़्यादा यूज करती है और वो यूज करते करते पुरान हो गया और वो फटने लगा, फिर भी बहुत सारे लोग उसको यूज में ही ला रहे हैं, तो ऐसा करने से जो कहा जाता है कि पति पत्नी में आपसी मतभेद बढ़ता है, पति पत्नी के रिश्ता अच्छा नहीं चलता, घर के सदस्यों में हमेशा कलह क्लेश बनी रहती है। इसलिए औरतों को चाहिए कि हमेशा अच्छे कपड़े पहने, अच्छे से रहे। अगर नई कपड़ा है, अगर किसी कारणवश उसमें फट गया या कोई कुछ हो गया, तो आप उसको अच्छे से मरम्मत करके पहन सकती है, या आप अगर ना पहने तो किसी ज़रूरतमंद को दे सकती है। जैसे कोई भी ज़रूरतमंद हो, उसको ज़रूरत हो तो आप उसको आसानी से दे सकती हैं। इससे आपको दुआ भी मिलेगा और ऐसा कहा जाता है कि वो पहनेगा और उसको इस्तेमाल में लाएगा, अगर उससे उसको फ़ायदा होगा तो उसकी दुआएं आपको ज़रूर लगेगी। ठीक है, तो ये हो गया कि अगर आपका नए कपड़ा फट गया या किसी कारणवश से कुछ हो गया तो आप उसको क्या कर सकते हैं। तो चलिए, मैंने बताया आपको कि अगर नए कपड़ा फट जाए तो उसको इस्तेमाल करके फिर से आप उसको ला सकते हैं मरम्मत करके, या किसी ज़रूरतमंद को आप दे सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों कि देखिए, अगर कपड़ा है अगर छोटा हो गया, अगर हमारे बच्चे का, कई बार ऐसा होता है कि हमारे बच्चे का कपड़ा हम खरीदते हैं और हमारे बच्चे बड़े होते हैं, अगर वो कपड़ा रखे रहते हैं, अगर रखे रखे छोट हो जाए तो उसको क्या करें। तो आप उसको आसानी से किसी दूसरे बच्चे को दे सकती है, जिस बच्चे को ज़रूरत हो आप आसानी से किसी बच्चे को दे सकती हैं। अगर जिस बच्चे को ज़रूरत हो, अगर उसके पास आपको लगे कि इसको ज़रूरत है तो आप दे सकते हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं पेरेंट्स जो लेना नहीं चाहते हैं, तो आप ज़बरदस्ती किसी को नहीं दे सकते हैं। लेकिन हाँ, आप अगर फुटपाथ पे चले जाइए, आप कहीं पे चले जाइए, ज़रूरतमंद को देखिए कि कहाँ पे आपकी इसकी ज़रूरत है। अगर आपके बच्चे की नए कपड़े अगर छोट हो गए हैं, अगर इस्तेमाल वो नहीं कर पा रहा है, अगर नए हैं, तो आप किसी ज़रूरत को दे सकते हैं। इससे आपको दुआ भी मिलेगा और आपकी जो है काम में तरक्की भी होगी और आपको शुभ फल प्राप्त होगा, लाभ होगा। ठीक है, तो फटे पुराने कपड़े की यही है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि कभी भी भूल कर भी फटे पुराने कपड़े आपको जलाना नहीं चाहिए। इस बात का आपको दिमाग में जरूर बैठाना चाहिए, कभी भी भूल के नहीं जलाना चाहिए। बहुत सारे लोग डस्टबिन में फेंक देते हैं, लेकिन आपको कभी भी ये कपड़ा डस्टबिन में ही नहीं फेंकना है। ऐसा कीजिए कि कभी भी वो मेरे यूज में आ जाए। अगर आपके कपड़े हो तो आप 1-2 मंथ 3 मंथ ऐसे ही इकट्ठा करके रख दीजिए। ऐसे तो देखिए, साग सब्जी नहीं कि हर दिन हमारा कपड़ा निकल रहा है, हर दिन साग सब्जी निकल रहा है और इकट्ठा होकर बहुत सारा ढेर सारा हो जा रहा है। ये कपड़े हैं, कभी 1, कभी 2, कभी 3 ऐसे निकलते हैं, तो कभी छोट हो जाए तो साल 2 साल ऐसे 3 साल ऐसे करके इकट्ठा करके एक साथ आप रख सकते हैं। और रख करके जो है आप उसको जो धुलवा करके, जो मशीनें आती है उसको धुलवा करके रजाई, गद्दा या बेडशीट या कुछ भी आप आसानी से बनवा सकते हैं। ऐसा करने से आपका कपड़ा भी फालतू नहीं जाएगा और आपका जो है वो काम इस्तेमाल में भी आ जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि कभी भी कपड़ा को जलाया नहीं जाता है, अशुभ होता है, और कभी भी कपड़ा को आप इधर उधर फेंके ना। ठीक है, तो इस बात का आप लोग विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं कि दोस्तों फटे पुराने कपड़े हमें घर में पहनना क्यों नहीं चाहिए, पहनने से हमें होता क्या है। तो सबसे पहले ये जानिए दोस्तों कि अगर हम फटे कपड़े, अगर हम लेडीज है पहन रहे हैं, तो ऐसा माना जाता है कि माँ लक्ष्मी का प्रतीक होती है, घर की लक्ष्मी होती है एक औरत घर की लक्ष्मी होती है।
अगर हम फटे पुराने कपड़े पहनती हैं, ज़्यादा यूज करती हैं, तो क्या होता है, माँ लक्ष्मी रूठ जाती है और हमारे घर में शांति नहीं बनी रहती है, कलह क्लेश की स्थिति बन रहती है और पति पत्नी में हमेशा जो है मतभेद चलता है। इसलिए फटे पुराने कपड़े नहीं पहनना चाहिए। और हाँ, ये बात समझिए कि हमें फटे पुराने कपड़ा किस दिन बाहर निकालना चाहिए। तो हम देखिए, शनिवार के दिन जो है बहुत ही शुभ उत्तम दिन होता है कि आप कोई भी निगेटिविटी ऊर्जा जो है आप बाहर निकाल सकती है। तो शनिवार के दिन जो है आप कभी भी जो है फटे पुराने कपड़े, झाड़ू या साफ सफाई आसानी से कर सकते हैं। या उस दिन कुछ भी कपड़े वगैरह कुछ भी है जो घर से निकालना चाहते हैं, आप शनिवार के दिन बहुत ही परफेक्ट दिन होता है, आप उस दिन आसानी से निकाल सकते हैं और आसानी से उसको निकाल करके अलग रख सकते हैं। और कभी भी जो है शुद्धता का आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है, क्योंकि शरीर की साफ सफाई हमारे लिए बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट है। आप शरीर की साफ सफाई रखिए, आप घर की साफ सफाई रखिए, माँ लक्ष्मी अपने आप आएंगी। और आप अगर शरीर की साफ सफाई रखेंगे तो आपको कोई बीमारी भी नहीं आएगा और आप सब शुद्धता रहेंगे तो बहुत अच्छा होता है आपके सेहत के लिए भी और आपके घरों के तरक्की के लिए भी। तो यही बातें थी कि घर में अगर फटे पुराने कपड़ा है तो कैसे इस्तेमाल करना है, क्या करना है और कहाँ फेंकना है। ठीक है, तो क्या आप सब जानते थे? नहीं जानते थे ना? तो मैंने आपको बताया कि अगर फटे पुराने कपड़े हो गए हैं, अगर इकट्ठा करके बहुत सारे रख दिए तो आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा, उम्मीद करते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।